अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंच टू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है वो A1 के सिलेबस की जो सीरीज़ चल रही थी उससे रिलेटेड है। उसका तीसरा और लास्ट पार्ट है जिसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि A1 के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए या लिखनी आनी चाहिए। हमने अपने लास्ट जो 2 लेसन्स थे उनमें सबसे पहले लेसन में हमने देखा था लेक्सिक का, यानी कि वोकेबलरी का, कौन कौन सी वोकेबलरी A1 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने दूसरे लेसन में देखा था कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत, कौन कौन सी बातचीत आपको करनी आनी चाहिए A1 के कोर्स में, क्या क्या आपको बोलना आना चाहिए, कैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस बारे में कम्युनिकेशन आनी चाहिए आपको, और एग्जामिनेटर वो ही आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम वाले दिन। आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, यानी कि ग्रामर। कोई भी जो लैंग्वेज है वो ग्रामर के बगैर इनकम्प्लीट होती है, और जब आप ग्रामर सीख लेते हैं तो उसके बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए मैं अपने सब स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ग्रामर पे किया करें जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो जब ग्रामर का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ या एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी दोबारा एक सीरीज कंप्लीट बनाऊंगी A1 के कोर्स की, जिसमें हम लोग दोबारा से इन रूल्स को स्टडी कर सकेंगे। तो ये जो फर्स्ट ग्रामर का रूल है जो A1 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये है ले prénoms sujet personnel। les prénoms sujets personnels, यानी कि je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle। je का मतलब होता है मैं, चू का मतलब होता है तुम, इल एल का मतलब होता है वो मर्द या वो लड़की, ओ जो होता है ये जनरल इस्तेमाल किया जाता है, नू हम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इल ज़्यादा मर्द हजरात, एल ज़्यादा ख़वातीन या ज़्यादा औरतें। अब इसको पढ़ने के लिए आप लोग लेसन नंबर 3 यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ग्रामर की जो आपको आनी चाहिए। इसके बगैर जुमला स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये ध्यान से सबसे पहले ये याद कर लीजिए। उसके बाद आता है le présent de l'indicatif, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle के साथ जब एक वर्ब लगता है तो उसकी कॉन्जुगेजियों कैसे की जाती है। तो ये जो है कॉन्जुगेजियों एक वर्ब के आखिर में जो टर्मिनेजो है, यानी कि उसका जो एंड है, ये वो लिखा गया है। तो किसी भी वर्ब का जो प्रेजेंट टेंस है वो आपको आना चाहिए। उसको कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है A1 के कोर्स में। इससे रिलेटेड लेसन 22 है, लेसन 6 है और 7 है। ये आप जाके चेक कर सकते हैं, और इससे मज़ीद रिलेटेड जो लेसन्स होंगे वो मैं अपलोड करती जाऊंगी साथ साथ। उसके बाद आते हैं les verbes courants। les verbes courants जो er पे ख़त्म होते हैं। les verbes courants का मतलब होता है कॉमन वर्ब्स जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है A1 के कोर्स में, इवन के पूरी फ्रेंच लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि A1 का जो कोर्स है वो बेसिक है, वो आपका स्टार्ट है। तो जो चीज़ें मेन होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, आगे जाके आपकी फ्रेंच इम्प्रूव होती जाएगी तो आप और चीज़ें सीखते जाएंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होंगी वो शुरू से लेके एंड तक चलेंगी। तो जो कॉमन वर्ब्स हैं जो एख पे ख़त्म होते हैं वो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इनकी कंप्लीट लिस्ट मैं अपने इस लेसन में बताऊंगी, लेकिन अगर आपने एख पे ख़त्म होने वाली कॉन्जुगेशन वगैरह देखनी है तो आप लेसन नंबर 22 पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे है वर्ब पागले बोलना, आबिते रहना, एमे पसंद करना, सापले टू कॉल बुलाना किसी को या फोन करना, travailler काम करना। उसके बाद आता है les verbes courants irréguliers। irrégulier वो वर्ब होते हैं जिनके रूल्स फिक्स नहीं होते, यानी कि इनकी कॉन्जुगेशन फिक्स नहीं होती, एक जैसी कॉन्जुगेशन नहीं होती, हमेशा हर वर्ब की अलग अलग होती है। तो इसके बारे में भी हमने लेसन 22 में डिस्कस किया है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं ये तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं,
या दूसरे में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो तीसरे ग्रुप में होते हैं। यहाँ पे जो वर्ब मैंने मेन दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ब être टू बी, जिसका मतलब है होना। वर्ब avoir टू हैव, यानी कि मेरे पास है, ऊपर है मैं हूँ, ये मेरे पास है, आई हैव। faire का मतलब होता है करना। aller का मतलब होता है जाना। venir का मतलब होता है आना। pouvoir का मतलब होता है सकना, यानी कि कैन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। pouvoir, vouloir चाहना, वर्ब vouloir। ये वर्ब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको अगर आप रट्टा भी मार लेंगे तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आता है ले प्रोनोस टोनिक। प्रोनोटोनिक जो है उनका मतलब वही होता है जो प्रोनोस सूजे का होता है, यानी कि je, tu, मैं, तुम, वो, हम, आप। इसका मतलब यही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ किया जाता है। यानी ये उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमने किसी बात पे इंसिस्ट करना हो, यानी कि किसी बात पे ज़ोर देकर बात करनी हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पहले जुमले में, moi je m'appelle निकोल, मेरा नाम निकोल है। जबकि हम सिंपली भी कह सकते थे मेरा नाम निकोल है। तो यहाँ पे जोर डालने के लिए क्या कहा गया है, moi je m'appelle निकोल। इसी तरह toi जो है इसका मतलब भी तुम है, लेकिन यहाँ पे toi जो है उसको जुमले से पहले इस्तेमाल किया गया है। toi लुका, तुम लुका। tu aimes le chocolat, तुम शकोला पसंद करते हो, चॉकलेट पसंद करते हो। तो इसके बारे में हम अपने लेसन में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद आता है लेस एडजेक्टिव पोसेसिव, जिसका जिक्र हमने लेसन नंबर 24 में यूट्यूब पे ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट लेसन मज़ीद बना दूंगी अगर आप चाहते हैं तो। जी, तो यहाँ पे प्रोनोन लिखे गए हैं, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। अब ये जो एडजेक्टिव पोसेसिव होते हैं इनको उर्दू में मेरा, मो का मतलब होता है मेरा, माँ का मतलब होता है मेरी, तो का मतलब होता है तुम्हारा, ता का मतलब होता है तुम्हारी, ते का मतलब होता है तुम्हारे या तुम्हारी। ये प्लूरल है, ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। इनका इस्तेमाल मेरी किताब, मेरी कुर्सी, तुम्हारा मेज़, इस तरह किया जाता है और इनको जुमले के साथ अटैच किया जाता है, यानी कि वर्ड के साथ अटैच किया जाता है जो कि मुज़क्कर या मोनस होता है। यानी कि यहाँ पे अगर कुर्सी मोनस है, माशेज है, तो माँ लगेगा। मेरी कुर्सी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उर्दू में मेरी कुर्सी है, यहाँ पे भी माशेज होगा। फिर आता है les adjectifs démonstratifs। इसका जिक्र मैंने लेसन नंबर 20 में बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा डिटेल में बयान कर दूंगी। तो स का मतलब होता है ये, स पांतालों, ये पैंट। पांतालों क्योंकि मुज़क्कर है इसलिए स लगेगा, स जो है वो मुज़क्कर के साथ लगता है। यहाँ पे सेट, स के आगे ते लगा दिया गया है, ये सेट बन गया है, सेट ऑर्डिनेटर। अब सेट के स के आगे ते इसलिए लगा है कि यहाँ पे स में भी वॉयल था और जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ऑर्डिनेटर, यहाँ पे उसका पहला लफ्ज भी वॉयल है, तो दो वॉयल इकट्ठे नहीं लग सकते, स ऑर्डिनेटर नहीं होता। सेट ऑर्डिनेटर लिखा जाएगा अगर इस वर्ड के स्टार्ट में वॉयल होगा। उसके बाद आता है सेट, इसका मतलब भी है ये। सेट वेस्ट, अब क्योंकि वेस्ट जो है ये फेमिना है, इस वजह से हम जो सेट है उसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आता है मुज़क्कर प्लूरल, मस्कुला प्लूरल आएगा, यानी कि जमा आएगा, मुज़क्कर जमा आएगा। से ज़्यादा का जिक्र होगा, चाहे वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, मस्कुला होगा या फेमिना होगा, दोनों के लिए से ही इस्तेमाल होगा जब ज़्यादा का जिक्र आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेस एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव,
पीछे जो हमने देखे थे वो हमने देखे थे les adjectifs démonstratifs। इंटेरोगेटिव जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ का जिक्र किया जा रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अभी कोई लेसन अपलोड नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही कर दूँगी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताने जा रही हूँ। केल का मतलब होता है कौन सा। केल होता है ऐसे वर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुज़क्कर होता है। केल प्लस नो मस्कुलिन सिंगुलियर, यानी कि केल ए तो टेलीफोन। केल जो है कौन सा, ए है तो टेलीफोन। तो जो है याद रखें les adjectifs démonstratifs है जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं। तो केल ए तो टेलीफोन, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन जो है वो है मस्कुलिन यानी कि मुज़क्कर है, इसलिए केल जो है वो भी मुज़क्कर ही वाला इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर के साथ इसको अकॉर्डे किया गया है, यानी कि उसके हिसाब से इसको लगाया गया है। उसके बाद आता है केल। केल जो है ये फेमिना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केल ए ता मेज़ों, केल कौन सा है, केल ए कौन सा है, ता तुम्हारा मेज़ों। अब यहाँ पे मेज़ों जो है वो फेमिना है, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव भी फेमिना ही लग रहा है, ता मेज़ों। और इंटेरोगेटिव भी फेमिना ही लग रहा है, केल ए ता मेज़ों। उसके बाद आता है केल। केल जो है ये प्लूरियल मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुज़क्कर जमा है जो, उसके साथ ये वाला केल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो केल था ये सिर्फ मुज़क्कर था, अब इसके आगे सिर्फ हमने एस लगा दिया है। और अगर हमारा जो नो है, प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे लिखा गया है केल sont tes projets, यहाँ पे जो प्रोजे है ये प्लूरियल है, इस वजह से हमने केल भी प्लूरियल इस्तेमाल किया है। केल sont tes projets, कौन से हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। प्रोजे क्योंकि ज़्यादा है इसलिए ते लगा है तुम्हारे। उसके बाद आता है केल प्लस नो प्लूरियल, फेमिना प्लूरियल। अब जो केल था जो फेमिना था उसके आगे भी सिर्फ एस लगा के उसको फेमिना प्लूरियल कर दिया गया है, यानी कि केल sont tes séries préférées, तुम्हारी सीरी कौन सी हैं जो तुम प्रेफर करते हो। सीरी होता है जो आप टीवी पे देखते हैं, सीरीज़ होती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, उनको सीरी कहते हैं। केल sont tes séries préférées। तो यहाँ पे देखें सीरी जो है वो फेमिना है, इस तरह से जो केल है वो भी फेमिना है। और ज़्यादा सीरी का जिक्र हो रहा है तो केल के आगे भी एस लगा है और इसके आगे भी एस लगा है, और प्रेफेरे के आगे भी एस लगा है और प्रेफेरे के आगे एस लगा है, क्योंकि सीरी जो है वो फेमिना है। उसके बाद आता है les articles définis et indéfinis, इसके बारे में लेसन अपलोड कर दिया जाएगा। les articles indéfinis है, मुज़क्कर जो है un एक, फेमिना une, प्लूरियल des, और जो défini है le, la, फेमिना, les, प्लूरियल। अब इनका इस्तेमाल डिफरेंटली होता है। जिस तरह इंग्लिश में आर्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं दी बुक, इसी तरह फ्रेंच में भी un livre और le livre इस्तेमाल होता है। अब un livre हम उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब हम, livre का मतलब होता है किताब, एक किताब का जिक्र कर रहे हैं, ज़्यादा सारी किताबें पढ़ी हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से एक किताब है, हम कोई भी बुक हम कह देंगे un livre, मुझे नहीं पता चलेगा जब आप कहेंगे un livre कौन सी वाली livre, यानी कि हम स्पेसिफिकली किसी एक ख़ास बुक का जिक्र नहीं कर रहे। un livre है तो कोई भी बुक हो सकती है, जबकि अगर हम ल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होगा कि हम कौन सी वाली किताब का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी वाली livre का जिक्र कर रहे हैं। हम le livre उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब हम स्पेसिफिकली किताब के बारे में जानते होंगे, उसका टाइटल पता होगा, ये किताब हमारे सामने पड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह जो फेमिना है इन और ला, इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और दे और ले का भी यही रूल है। लेकिन जब आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा ऑर्डिनेटर, ऑर्डिनेटर है कंप्यूटर को कहते हैं,
अगर हम ऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्डिनेटर के स्टार्ट में ओ आता है, ओ जो है वो भी वॉयल है और ल जो है वो भी वॉयल है, तो हम ल को हटा देंगे और एल के आगे अपोस्ट्रोफ डाल के लॉर्डिनेटर कहेंगे। अब ये चाहे सामने वाला वर्ड मुज़क्कर हो या मोनस हो, ल और लाह को और आ को हटा के एल अपोस्ट्रोफ लगा दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं les articles partitifs। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सब कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सू कैटेगरी में आते हैं आर्टिकल देफिनी और अनडेफिनी के। अब किसी जुमले में ल, ला और ले इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पे द का भी इस्तेमाल किया जाता है, द प्लस ल इकट्ठे नहीं इस्तेमाल होंगे। अगर इनको इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं ग्रामर के तौर पे, ग्रामेटिकली ये तौर पे इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं द और ल एक जुमले में, तो इनको चेंज करके द बना दिया जाता है। इसी तरह द और ला अगर इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा, ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। और फिर उसके बाद द प्लस ले आ जाएगा तो उसको दे कहा जाएगा। फिर उसके बाद द प्लस एल अपोस्ट्रोफ आ जाएगा, द एल अपोस्ट्रोफ ही लगेगा। ये आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल पार्टिटिफ ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके रूल्स भी थोड़े टफ होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। उसके बाद आता है l'expression de la quantité, यानी कि जो क्वांटिटी बताने के लिए तासुरात का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ मैं बता रही हूँ जो कि आप ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुकू आपने सुना होगा, बुकू का मतलब होता है ज़्यादा। merci beaucoup बहुत शुक्रिया। moins de, moins का मतलब होता है कम। davantage de, énormément de, autant de, 6 litres de, un peu de, un paquet de, tellement de, plus de, 10 kilos de, suffisamment de। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको याद कर लें। इनका मतलब कम, ज़्यादा। ओतों का मतलब होता है कि ओतों का मतलब ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसको डिफरेंटली इस्तेमाल किया जाता है जुमले में। तो इसके बारे में भी हम एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगी। फ़िलहाल जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ इसको एक कॉपी पे नोट कर लें। स्टेप बाय स्टेप हम इन लेसन्स पे चलेंगे और हर लेसन डिटेल से बताया जाएगा और उस वक़्त आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ला नेगेशन, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं फ्रेंच में उसका जिक्र किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाने आने चाहिए। एक सेंटेंस में je इस्तेमाल होता है, प्रोनो सुजे इस्तेमाल होता है, एक सेंटेंस में वर्ब इस्तेमाल होता है, फिर जाके वो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो जब आपने नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करना होता है तो ने पा का इस्तेमाल किया जाता है। ने पा, je ne suis pas, मैं नहीं हूँ। suis का मतलब होता है होना, वर्ब être है। je ne suis pas électricien, je ne suis pas un professeur, मैं एक प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक टेक्नीशियन नहीं हूँ या मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बड़े इजी होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाने का भी तरीका बताऊंगी। नॉर्मल सेंटेंस उसी वक्त बनते हैं जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो। उसके बाद आता है ले प्रेजेंटाteur, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को इस्तेमाल किए जाएं। voici, voilà, c'est, voici un garçon, ये है एक garçon, ये है एक लड़का। voilà un garçon, voilà un garçon, एक लड़का है, एक लड़का। c'est un élève, ये एक स्टूडेंट है। एलेफ स्टूडेंट को कहते हैं। अब इन तीनों जुमलों में हम देख रहे हैं वासी हो गया, वाला हो गया या से हो गया। हम किसी की बात कर रहे हैं, किसी का ऑलरेडी जिक्र हो रहा था जुमले में और फिर उस लिहाज से हमने उसको प्रेजेंट करवाया है। यानी कि हम किसी की बात कर रहे थे और ऑलरेडी जिक्र हो रहा था, फिर उसको हमने वासी, वाला और से के साथ रिप्रेजेंट करवाया है। उसके बाद आता है les accords un genre et un nombre,
शुरू से हम जितने भी अब तक लेसन देख चुके हैं उनसे ये साबित होता है कि फ़्रांसीसी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस का पता होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। कोई एक वर्ड है, अगर आपको नहीं पता कि वो मुज़क्कर और मुअन्नस है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आप उसको जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडजेक्टिव जो होगा, एडजेक्टिव देमोंस्ट्रेटिव होंगे, इस तरह के और भी ग्रामर होगी, तो वो आप ला les articles होंगे, वो भी नहीं आपको लगाने का पता चलेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ज़्यादातर जो अल्फाज हैं उनका कोई रूल नहीं है कि पता चले कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। उनको वक्त के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुबानी याद किया जाता है, तभी पता चलता है। लेकिन कुछ के रूल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो जो रूल्स हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उनको याद करना और हमेशा याद रखना जुमले में थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिकली ये उस वक़्त आपको याद होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनते हैं फ्रेंच को, उस वक़्त आपको इसकी आदत पड़ जाती है और जुमले में आप ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि नॉम्ब्र यानी कि क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पिटिट विल, जो विल है वो फेमिना है, जबकि फेमिना है तो पिचित के आखिर में पिची नहीं है, पिचित आया है, आखिर में लगेगा और आ की जगह इन लगेगा। अब यहाँ पे देखें, इन भी फेमिना है, पिचित भी फेमिना है और विल भी फेमिना है। विल की वजह से इन पिचित हुआ है। जबकि आगे हम देख रहे हैं दे पिची विल इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा विल है, एस लगा है, तो इसलिए पिचित के आगे भी एस लगा है और दे के आगे भी एस लगा है, ल नहीं लगा, दे लगा है। दे पिचित विल, ज़्यादा हैं विल, तो इसलिए इसको अकॉर्डे किया गया है, यानी कि एस लगाया गया है। जो एक के साथ रूल होगा वही सब के साथ होगा। इसी तरह अगर हम जॉर की बात करें, यहाँ ऊपर नंबर्स की बात की गई थी, आ और दे की बात की गई थी, यहाँ पे हम जॉर की बात करेंगे। Le petit garçon poli, le petit garçon poli, पिची गार्सों, गार्सों की बात हो रही है, लड़का है, तो पिचित नहीं आएगा, पिची आएगा, ल आएगा, ला नहीं आएगा। ल पिची गार्सों पोली, पोली का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, जो प्यार से बात करे, तमीज़ से बात करनी आती हो, जिसको सो पोली कहा जाता है। ल पिची गार्सों पोली। इसी तरह ला पिचित फी पोली, ला पिचित, ऊपर था पिची क्योंकि गार्सों है, नीचे है पिचित, ये फी की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, और पोली के एंड पे लग जाएगा। अब ये जो पोली के आखिर में लगा है और ऊपर नहीं लगा क्योंकि वो लड़का था, सबके साथ बेसिकली ये रूल होता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्डिंग होगी जिसके साथ नहीं भी होता, तो ये बेसिकली आपको याद करना पड़ता है और इसके कुछ रूल्स होंगे तो वो मैं आपको ज़रूर क्लास में बताऊंगी। लेकिन आपको हर हाल में एक जुमला उस वक़्त आपका करेक्ट होगा जब आपको अकॉर्डे करना आता होगा, यानी कि आपको सही से एस के साथ, ज़्यादा के साथ, प्लूरल के साथ एस लगाना आता होगा, फेमिना के साथ आपको लगाना आता होगा, और जो लड़का होगा उसके साथ ल या लगाना आता होगा। जब तक आप इस रूल को, पूरे जुमले को सही से नहीं देखेंगे कि आप मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की बात कर रहे हैं, तो आपको सारा जुमला ख़राब हो जाएगा। ले नोम्ब्र ऑर्डिनल, तो जी ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जो गिनती है, जैसा कि 10 तक गिनती के आगे प्रीमियर, दूजियम, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième। ओके, 10 तक थी गिनती और 10 तक के आगे प्रीमियर, पहला, दूसरा, तीसरा, एक है ना, उर्दू में भी हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उसके साथ नोम्ब्र ऑर्डिनल भी होते हैं, उर्दू ज़ुबान में भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इन नंबर्स को आपको ज़ुबानी याद करना है और आपको बोलना आना चाहिए सेंटेंसेस के दौरान। ये एक वोकेबलरी की टाइप है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये। उसके बाद आता है ले कनेक्टर लॉजिक सैम्पल, यानी कि वो वर्ड्स जो एक जुमले में दो आइडियाज़ को जोड़ने के काम आते हैं।
इनमें हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन फ़िलहाल जो 3-4 इधर दिए गए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इनको इस्तेमाल करने की आदत डाल लीजिए, तो ये हेल्पफुल होंगे A1 के कोर्स में। जैसा कि ए का इस्तेमाल एंड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं खाना खाने गया और मैं जल्दी वापस नहीं आ सका। मैं खाना खाने गया और मैं घर आकर बहुत थक गया। अब ये दो अलग अलग मूवमेंट्स थे और उनको मैंने जोड़ के बताया एक ही जुमले में। तो ये एक जुमले को कनेक्ट करने के लिए, दो अलग अलग आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए काम आया। उसके बाद है मे है ऑपोजिट, यानी कि आपने कोई ओपोजिशन हो, आपने कोई ऐसी बात बतानी हो जो ऑपोजिट हो या किसी बात पे एतराज़ करना हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं। मे का मतलब होता है बट, यानी कि लेकिन। वो लड़की अच्छी है, मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। मे भी वो लड़की अच्छी है लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। एक जुमले में वो कह रही है वो अच्छी है और दूसरे जुमले में कह रही है वो मुझे नहीं अच्छी लगी। उसके बाद आता है अला। अला का मतलब होता है सो। मैं खाना बहुत अच्छे तरीके से खा लेता, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि खाने में बना क्या है। सो मैंने ये सोचा कि मुझे खाना वहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं और बड़ी सिंपल करके मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब आप इनको यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, टफली भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऊ का मतलब होता है या तुम पानी पी लो या तुम खाना खा लो। अब दो आइडियाज़ हैं, दरमियान में या आ गया है, तुम पानी पी लो या खाना खा लो। तो जो जुमलों को जोड़ने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें ले कनेक्टा कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आगे आगे लेवल्स के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। इनको आप CV मोटिवेशन लेटर में इस्तेमाल करते हैं अक्सर, लेकिन आज जो हमने पढ़े हैं ये ज़्यादातर बातों में ही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग का लेवल है हमारा। उसके बाद है लैम्पेरिटिव। लैम्पेरिटिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, कोई ऐसा एक्शन या कोई काम जो ज़रूरी हो और उसके करने का हुक्म या मशवरा दिया जाए, यानी कि आपने किसी को ऑर्डर देना हो तो आप इम्पेरेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेसन 23 जाके चेक करें, इसको बड़ी डिटेल में बताया गया है। इम्पेरेटिव ज़्यादा आप अपने बॉस के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, बड़ों के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ्रांसीसी ज़ुबान ऐसी है जिसमें आप काफ़ी हद तक कई जगह पे ये इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके रूल्स को पढ़ लीजिए और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और इसकी कॉन्जुगेशन कैसी है, वो सब कुछ आपको लेसन 23 में मिलेगा और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, जितनी भी ग्रामर की चीज़ें हैं जो A1 में हैं, मैंने आपको बता दी होंगी। इनमें से कुछ तो ऐसे रूल्स हैं जो आपको सिर्फ ज़ुबानी याद करने हैं और सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इसको साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे और फिर आपको होमवर्क भी क्लास के एंड पे दिया जाएगा और आपने ख़ुद इसको होमवर्क करके कमेंट्स में या बता देना है, या हमारा फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू का ग्रुप है, आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे अपना जो काम किया होगा, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स होंगी मैं उसकी करेक्शन कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।